नमस्कार दोस्तों। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिससे राजस्थान की 25 में से 8 लोकसभा सीटों पर अब मुकाबला साफ हो गया है। आज बात करते हैं इन्हीं में से एक सीट चित्तौड़गढ़ की, जहां से भाजपा ने लगातार तीसरी बार प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना पर दांव खेला है। महाराणा की धरती चित्तौड़गढ़ में यूं तो हमेशा से ही भाजपा मजबूत रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटें कपासन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी है। वहीं उदयपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें मावली और वल्लभनगर है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले से 1 विधानसभा सीट प्रतापगढ़ शामिल है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की जातिगत बात करें तो यहाँ लगभग 23% वोट एसटी कैटेगरी के, 13% वोट एससी कैटेगरी के और लगभग 5% वोट मुस्लिम समुदाय के हैं। इस सीट पर सर्वाधिक मतदाता राजपूत समाज से और उसके बाद ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही समुदाय भाजपा के मूल वोटर माने जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा यहाँ से पिछले 2 चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीत रही है, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद से यहाँ कुछ हलचल होनी शुरू हुई है, जो भाजपा के लिए चिंता का माहौल बना रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार राजपूत वर्ग सांसद सीपी जोशी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल से खुश नहीं है और इस आग को हवा उस समय मिली जब गत विधानसभा चुनाव में यहां की चित्तौड़गढ़ सीट से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की टिकट काट दी गई। आक्या ने सार्वजनिक रूप से इसके लिए सांसद जोशी को जिम्मेदार माना था और बगावत कर दी थी। नतीजा, भाजपा को चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ा और निर्दलीय खड़े होकर चंद्रभान सिंह आक्या ने न सिर्फ यहां से जीत दर्ज की, बल्कि ये भी संदेश दिया कि चित्तौड़ की धरती जिस स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, वो स्वाभिमान आज भी चित्तौड़ की रग रग में समाहित है। इसके बाद से ही सांसद जोशी और विधायक आक्या के बीच अदावत खुलकर सामने आ गई थी। जानकारों का कहना यह भी है कि जब से सीपी जोशी ने चित्तौड़ भाजपा की कमान संभाली है, तब से ही उन्होंने मेवाड़ में राजपूत राजनीति को कमजोर करना शुरू कर दिया है। ये नाराजगी भी इसी का परिणाम है। चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ से बाहर निकलकर यदि संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो राजपूत समाज के लिए कहा जाता है कि भाजपा को राजस्थान में स्थापित इसी समाज ने किया था और लगभग 10 साल पहले तक इस समाज ने कभी भाजपा पार्टी से किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं की। लेकिन 2013 से 2018 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें वसुंधरा राजे सरकार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस समाज की सोच और विचार दोनों बदल दिए। उस 5 वर्ष के दौरान राजपूत समाज अनेक बार सड़कों पर रहा। उनकी शिकायत यही रही कि अब यह पार्टी अपनी नहीं रही। 2018 आते आते तो आग इतनी भड़क गई थी कि एक नारा निकल कर आ गया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा और राजपूत समुदाय की नाराजगी इतनी प्रभावी रही कि भाजपा पार्टी 163 सीटों से 73 सीटों पर आकर सत्ता से बाहर हो गई। नतीजा ये रहा कि दिल्ली की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे। आनन फानन में केंद्र ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दांव खेला, जिससे समाज का गुस्सा कुछ कम हुआ और भाजपा अपने मिशन 25 में फिर से सफल हो गई। लेकिन अभी की बात करें तो जिस ईडब्ल्यू आरक्षण ने 2019 में भाजपा को संजीवनी प्रदान की थी, वही ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2024 में भाजपा के गले की फांस बन रही है। क्योंकि जिस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ उस समय चुनाव बहुत नज़दीक थे, लिहाजा समाज को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो राजपूतों की ये समझ में आया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी उनके लिए धोखा छुपा है, क्योंकि इसमें शामिल जमीन की शर्त इतनी जटिल है कि राजस्थान का राजपूत वर्ग 90% से अधिक इस आरक्षण से आज भी वंचित है। हालांकि इस दौरान राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों से राज्य में जमीन की शर्तें हटा दी, लेकिन केंद्र में अभी भी वही स्थिति है जो पहले थी। पिछले 5 वर्षों में अनेक बार केंद्र में इन शर्तों को हटाने के लिए आवाज उठाई गई, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी। नतीजा, एक नारा फिर से निकल कर आ रहा है, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण नहीं,
तो वोट नहीं। अब ये नारा कितना प्रभावी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब प्रदेश व्यापी मुद्दे और स्थानीय मुद्दे दोनों मिल जाते हैं तो फिर चुनाव को हर हाल में प्रभावित करते ही हैं, और यही हाल अभी चित्तौड़गढ़ सीट पर है। यूं तो सांसद जोशी वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं और कद्दावर नेताओं में शामिल है, लेकिन समय रहते अगर उन्होंने राजपूत समाज की नाराजगी दूर नहीं की तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि भले ही मोदी लहर चल रही हो, लेकिन चित्तौड़ की धरती पर दिल्ली का प्रभाव कम ही रहा है, या यूं कहें रहा ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास कह रहा है, चित्तौड़ का किला कह रहा है, हल्दी घाटी कह रही है। जय हिंद दोस्तों।